झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की गंभीर बीमारी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरा परिवार उनकी देखभाल में जुटा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े नेता भी उनका हाल जानने पहुंचे, लेकिन शिबू सोरेन की बड़ी पुत्र वधू सीता सोरेन अस्पताल पहुंचकर भी उनसे नहीं मिल सकी। इसकी वजह का उन्होंने हूल दिवस के मौके पर दुमका में खुलासा किया। इसके साथ ही सीता सोरेन ने हूल दिवस के मौके पर दुमका के सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दौरान साहिबगंज के बोगनजिया में वंशजों के साथ हो रहे कथित अन्याय का मुद्दा भी उठाया। जानकारी दे दे कि सीता मुर्मू सोरेन ने यहां पर अपनी बात रखते हुए कहा था साफ तौर पर कि बाबा काफ़ी बीमार हैं और तकलीफ़ में हैं। हम दिल्ली गए थे, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहे। इतनी तकलीफ में गुरुजी को देखने का साहस नहीं जुटा पाए। सीता सोरेन शिबू सोरेन को पिता से बढ़कर स्नेह देने वाली मानती हैं। उन्होंने बताया कि वे मंदिर जाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि गुरुजी जल्द ठीक होकर घर लौटें। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में बड़े डॉक्टरों की टीम उनका बेहतर इलाज कर रही है। तो ये बात सीता मुर्मू सोरेन के द्वारा रखी गई। जानकारी दे दें कि परिवार के तमाम सदस्य, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी विधायक कल्पना सोरेन और भी तमाम सभी सदस्य परिवार के और पार्टी के कुछ मुख्य नेता लगातार शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर नज़र बनाए हुए हैं। जहां हाल फिलहाल में डॉक्टरों की रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया था पूरे परिवार को, क्योंकि कुछ गंभीर बीमारियों को लेकर जानकारी सामने आई थी और इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन इस बीच दवाओं के साथ साथ दुआओं का दौर भी जारी किया गया। पहाड़ी मंदिर में रुद्राभिषेक और हाल ही में जगन्नाथ जी यात्रा के दौरान भी शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने को लेकर कामनाएं की गईं। इस बीच थोड़ी राहत की खबर सामने आई है कि उनकी सेहत में पहले से काफ़ी सुधार देखा गया है और लगातार उनके समर्थक दिन रात कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी दिन रात उनके इलाज में जुटे हैं। विदेश के भी डॉक्टरों से परामर्श लिया जा रहा है, क्योंकि बीमारी काफ़ी मामूली नहीं है, गंभीर बीमारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए लगातार परिवारजन मौजूद हैं और दुआएं, प्रार्थनाएं, दवाएं भी लगातार जारी रखी जा रही हैं। इस बीच सीता मुर्मू सोरेन को लेकर चर्चा थी कि अगर वह मुलाकात करती तो हो सकता है कि पार्टी नज़रिए से भी कुछ बड़ा फैसला उसी वक्त शिबू सोरेन सुनाते नजर आते। जहां बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि ऐसे मुश्किल हालात में सीता मुर्मू सोरेन खुलकर सामने आएंगी, जो साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन सरकार की कुछ तारीफ़ें करती नजर आई थी समय समय पर, और बीच बीच में कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जिसके बाद संकेत माने जा रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं सीता मुर्मू सोरेन जेएमएम में वापसी की ओर देखना चाह रही हैं। लेकिन तब पार्टी के नज़रिए से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। पार्टी के महाधिवेशन के वक्त भी कुछ ऐसी ही चर्चा थी कि जल्द ही सीता सोरेन वापसी करेंगी, लेकिन तब भी उन खबरों पर मोहर नहीं लग सकी थी। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से सीता मुर्मू सोरेन ने बाबा जी यानी शिबू सोरेन की स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई, वह बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस बीच अगर हम देखें तो लगातार सीता मुर्मू सोरेन बयानबाजी कर रही हैं। हूल दिवस पर सिदो कान्हू को याद करते हुए सीता ने सियासी बयान दिया। जामा से 3 बार विधायक रहीं। सीता ने कहा कि साहिबगंज के बोगनजिया में सिदो कान्हू के वंशजों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। वे अपने तरीके से हूल दिवस मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसके पीछे क्या वजह, और इसके जवाब के लिए बोगनजिया जाने की बात कही। ये बयान उनके सियासी रुख और परिवार से अलगाव को नई दिशा दे सकता है, जो पिछले साल बीजेपी में शामिल होने के बाद से चर्चा में आया था। अब देखते हैं इस मामले पर शिबू सोरेन का, सीता मुर्मू सोरेन का अगला कदम क्या रहता है। फिलहाल लगातार शिबू सोरेन के लिए दुआएं जारी हैं। डॉक्टरों की टीम भी लगातार तैनात है और उनकी सेहत पर ध्यान रख रही है। देखते हैं कितनी जल्दी स्वस्थ मस्त होकर जनता के बीच शिबू सोरेन वापसी करते हैं। लेकिन इस बीच हम वो पल भी नहीं भूल सकते जब सीता ने पाला बदला था और शिबू सोरेन के द्वारा प्रयास किए गए थे, क्योंकि देखिए, बड़े होने के नाते शिबू सोरेन कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी और परिवार के नज़रिए से बिखरा बिखरा रहे परिवार। सीता मुर्मू सोरेन अगर पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो जरूर आदिवासी वोट बैंक में और पारिवारिक नज़रिए से पार्टी के मूल्यों पर फायदा होगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।